अब हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक, डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ thin layer of gases surrounding the earth that sustains life by regulating temperature, protecting from harmful solar radiation, maintaining oxygen level. It consists a mixture of gases जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ट्रेसेस गैसेज लाइक CO2, आर्गन एंड नोबल गैसेज। अब हम लोग देखते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में हम लोग की गैसेस कौन कौन सी हैं। ठीक, नाइट्रोजन कितना है 78.08%। ठीक, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट्स, जैसे नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक, ऑक्सीजन कितना है 20.95% है, यानी कि 21% है लगभग। वाइटल फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड कंबक्शन प्रोसेसेस, आर्गन 0.93% है। ये क्या है? इनर्ट गैस है, यूज्ड इन लाइट बल्ब एंड वेल्डिंग। ठीक, आर्गन इनर्ट गैस है और लाइट बल्ब और वेल्डिंग में भी यूज़ होता है। ये तीसरे नंबर का है, देख लीजिए। नाइट्रोजन 78%, लगभग 78% है। ठीक, और ऑक्सीजन लगभग 21% है, आर्गन 0.93% है, ये ध्यान रहे। ठीक, और ये तीसरे नंबर है। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर की गैस है। ठीक, ये क्या है 0.036% है। किस लिए रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और मेजर ग्रीन हाउस गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड। नियोन, देखिए कार्बन, ये हमेशा पूछता है, बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है कि एक सीरीज दे देगा क्रोनोलॉजी की, बताइए कि मतलब कौन मतलब सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये आर्गन को आगे पीछे कर देता है, उसी में कंफ्यूज कर देता है। ठीक, तो याद रहे आर्गन तीसरे नंबर का है 0.93% के साथ। ठीक, नियोन 0.002% यूज्ड इन नियोन लाइटिंग। हीलियम 0.0005% यूज्ड इन बैलून्स एंड कूलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक, क्रिप्टॉन 0.001% यूज्ड इन फ्लोरेसेंट लाइट्स। xenon 0.00009% यूज्ड इन हाई इंटेंसिटी लैम्प्स। ठीक, हाइड्रोजन 0.00005, लाइट हाइड्रोजन क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट है, यूज्ड इन फ्यूल सेल्स एंड रॉकेट फ्यूल। ठीक, कंपोजिशन क्या है? एडिशनल इन ठीक, CO2 कंसंट्रेशन वाज अराउंड 280 ppm पर इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल एरिया में 280 ppm था, लेकिन अब कितना हो गया है? 450 पार्टिकल पर मिलियन। ठीक, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर इंक्रीजिंग ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक, अब रोल ऑफ मेजर गैसेस ग्लोबल वार्मिंग में ये सबसे पहले है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में कार्बन डाइऑक्साइड 1 है। ठीक, फॉसिल फ्यूल कंबक्शन डिफॉरेस्टेशन। मीथेन 28 to 36, कैटल फार्मिंग, राइस पैडीज और लैंडफिल से होता है। नाइट्रस ऑक्साइड 265 to 298, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बर्निंग बायोमास। वाटर वेपर वेरिएबल, नेचुरल एवापोरेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। नाइट्रोजन एंड टू इनर्ट गैस डज नॉट सपोर्ट कंबक्शन, क्रूशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स। ठीक, ऑक्सीजन सपोर्ट लाइफ, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस गैसेज। आर्गन इनर्ट गैस है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक, आर्गन। अब देख लेते हैं ट्रोपोस्फियर 0 to 12 किलोमीटर मतलब हम लोग के ऊपर है। वेदर फिनोमिना क्लाउड, यहाँ क्या क्या होता है? वेदर फिनोमिना, क्लाउड्स बनते हैं, एयरप्लेन्स फ्लाई हियर। ट्रोपोस्फियर में मतलब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में मिलके मतलब फ्लाई करते हैं। ये 12 से 15 किलोमीटर है स्ट्रेटोस्फियर अपना, कंटेन ओजोन लेयर। ठीक, लगभग एवरेज ट्रोपोस्फियर का 13 किलोमीटर है। पोल्स पे 8 किलोमीटर हो जाता है और यहाँ इक्वेटर पे 18 किलोमीटर अप है ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का देखते हैं 12 to 15 किलोमीटर, कंटेंस ओजोन लेयर। ठीक, एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। मेसोस्फियर 50 to 80 किलोमीटर, ये कोल्डेस्ट लेयर है, बर्न्स अप मेटेयर्स, जो मतलब मेटेयर्स आते हैं उसको बर्न कर देता है। थर्मोस्फियर 80 to 700 किलोमीटर, यहाँ अरोरा होते हैं और ISS ऑर्बिट्स ही है। ठीक, एक्सोस्फियर 700+ किलोमीटर, आउटर मोस्ट लेयर मर्जेस विद स्पेस। ठीक, अब देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेज एंड क्लाइमेट चेंज। CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 76% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक, ये रिपोर्ट है UNEP की एमिशन गैप रिपोर्ट की 2022 की। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेयर्स,
द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, हम लोग ऊपर देखा गया था, ठीक, बेस्ड ऑन टेम्परेचर वेरिएशन। ओजोन डिप्लेशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? ओजोन के वो ध्यान में रखते हुए हुआ था, ठीक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट डैमेज द ओजोन लेयर, करमान लाइन कौन सा है? 100 किलोमीटर, इज कंसिडर द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? करमान लाइन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल इज कंज्यूम्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, ठीक, एंड रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है? फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन। ये मेन सोर्स है। डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड is added to the atmosphere by respiration, volcanic activity, combustion, fossil fuels and decomposition। जैसे एक बार हम लोग ये देख लेते हैं पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5, PM10, ये किससे होता है? व्हीकल इंडस्ट्री और डस्ट से, ठीक। क्या दिक्कत करता है? रेस्पिरेटरी डिजीजेज एंड स्मोक। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, कोल पावर प्लांट्स। एसिड रेन एंड लंग इरिटेशन। नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, मतलब व्हीकल एमिशन और ओजोन फॉर्मेशन किस में इफेक्ट करता है? ओजोन फॉर्मेशन और एसिड रेन करता है, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबक्शन से होता है, रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ठीक, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। CO2 इज रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड ओशियन अब्जॉर्प्शन। रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बैलेंसिंग CO2 एंड O2 क्या है? 6 CO2 + 6 H2O + सनलाइट। उसके बाद क्या होता है? C6H12O6 + 6 CO2, ठीक। ओशियन स्टोर्स 50 times more CO2 दैन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एटमॉस्फेयर क्या है? इंडियाज एक्वा एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्सीड्स 400 in Delhi during winter due to subtle burning and vehicular pollution. National Clean Air Program 2009 aims to reduce population pollution by 20 to 30% by 2024। अब ये देखते हैं हम लोग मेजर इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स कब कब हुए? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, रिड्यूस CO2 एमिशन के लिए। ये क्या है? लीगली बाइंडिंग है, ठीक। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में लिमिट टेम्परेचर राइजेज टू बेलो 2 डिग्री सेल्सियस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, फेस आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब? 2019 में, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज़, ठीक। इंडियाज इनिशिएटिव्स फॉर एटमॉस्फेरिक कंजर्वेशन क्या है? फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम 2015 में, रिड्यूस व्हीकल एमिशंस। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC 2018 में, 8 मिशन इंक्लूडिंग नेशनल सोलर मिशन एंड ग्रीन इंडिया मिशन। स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज, इम्प्लीमेंट रीजनल क्लाइमेट स्ट्रेटजीज, ठीक। अब देखते हैं हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैज़ राइजन ऑफ 1.2 डिग्री सेल्सियस सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एरा। ये मॉन्ट्रियल किस प्रोटोकॉल के थ्रू, मतलब पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू वो हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल में CO2 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन है, ठीक। पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग लीडिंग टू राइजिंग सी लेवल्स, ठीक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। नेम ऑफ द थिन लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ। ये क्या है अपना? व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ? एटमॉस्फेयर है। नाइट्रोजन इस पर लगभग 28% है, ऑक्सीजन 21% है लगभग, उसके बाद आर्गन है 0.93%, उसके बाद कार्बन है 0.036%, ठीक। एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन, ठीक। जैसे अब बायोस्फीयर क्यों गलत है? बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल इकोसिस्टम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। वाटर particle exist as water vapor in the atmosphere but do not form a separate layer, ठीक। Atmosphere a mixture of gases covering earth extending up to 10,000 kilometer, ठीक। Hydrosphere consists of all water bodies, ocean, lakes and rivers and glaciers। कैसे? 5 लेयर्स में ट्रोपोस्फियर 0 to 12 किलोमीटर वेदर फिनोमिना होता है, क्लाउड्स होता है, स्ट्रेटोस्फियर कंटेन ओजोन लेयर एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, मेसोस्फियर कोल्डेस्ट लेयर बर्न्स मेटेओर्स, थर्मोस्फियर auroras occur, ISS orbits in this layer, ठीक।
एक्सोस्फीयर मर्जेज विथ स्पेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ठीक, एयर इज एन मिक्सचर ऑफ क्या है, किस चीज़ का, एयर इज एन मिक्सचर है, ठीक। एयर इज नॉट ए कंपाउंड और एलिमेंट बट ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज। ईच गैस इन एयर रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज एंड कैन बी सेपरेटेड, इस वजह से ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक। कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन एंड केमिकल बॉन्ड्स विच एयर लैक्स, कंपाउंड में एक फिक्स कंपोजिशन होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें नहीं। एलिमेंट एयर इज कंपोज ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन की तरह, ठीक। मिक्सचर एयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेज इन वेरिएबल प्रपोर्शन, तो ये क्या है, मिक्सचर। इलेक्ट्रोलाइट आर सब्सटेंसेज दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन विच एयर डज नॉट, ठीक। नोबल गैस नॉट प्रेजेंट इन एयर, कौन सा नोबल गैस नहीं प्रेजेंट है एयर में, हीलियम है, आर्गन भी है, नियोन भी है, रेडॉन जो है नहीं प्रेजेंट है। रेडॉन इज अ रेडियो एक्टिव गैस फाउंड इन अंडरग्राउंड नॉट नेचुरली, ठीक। हीलियम ये लगभग 0.0005% है, आर्गन लगभग 0.93% है। रेडॉन ये फॉर्म कैसे होता है, फाउंड बाय द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम 238 इन सॉइल एंड रॉक्स। नियोन फाउंड इन ट्रेस अमाउंट 0.002%, ठीक। रेडॉन एक्सपोजर रिस्क, रेडॉन लीक्स इनटू होम्स फ्रॉम अंडरग्राउंड रॉक्स लीडिंग टू लंग कैंसर रिस्क, ठीक। अगर रेडॉन जो है लीक होने लग रहा है तो लंग कैंसर हो सकता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर क्या है, लगभग 78% है, ठीक। 28% ऑक्सीजन का है। क्या है नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस, एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल, यूज्ड इन अमोनिया प्रोडक्शन फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक। अब देखते हैं विच गैस हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर, तो ये अपना नाइट्रोजन है 78.08%, ठीक। ऑक्सीजन का 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 4th नंबर पे है, ठीक, इससे पहले आर्गन है। नाइट्रोजन 70, की रोल इन प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड डीएनए फॉर्मेशन। हाइड्रोजन लीस्ट एबुंडेंट है 0.0005%, ठीक। इफ ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज वेनिश फ्रॉम द अर्थ विच गैस विल डिक्रीज, मतलब सारा पौधे वौधे खत्म हो जाएंगे तो कौन सा गैस डिक्रीज होगा, तो अपना ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा वो लोग देते हैं। प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, विदाउट प्लांट ऑक्सीजन लेवल्स विल डिक्लाइन अफेक्टिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। Carbon dioxide would increase because trees absorb carbon dioxide during photosynthesis. Nitrogen is not dependent on plants as it cycles through the atmosphere and soil bacteria. Water vapor. Plant release water vapor via transpiration, but water sources like ocean remains, ठीक। Oxygen without plants, no new oxygen would be produced, ठीक। अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन कितना है 78.08%, एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ऑक्सीजन 20.95% रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। आर्गन 0.93% इनर्ट गैस यूज्ड इन वेल्डिंग और बल्ब में भी यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इम्पैक्ट क्या है डिफॉरेस्टेशन का ऑन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? डिफॉरेस्टेशन लीड टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लोअर ऑक्सीजन लेवल। एग्जाम्पल अमेजन रेन फॉरेस्ट एब्जॉर्ब 2 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली, ठीक। देख लेते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में आया। क्या टारगेट था? 20 to 30% रिड्यूस करना 2024 तक पॉल्यूशन को, ठीक। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन इंडिया मिशन इंक्रीज एफॉरेस्टेशन। अमेजन रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड lungs of earth producing 20% of world oxygen, और deforestation reduces rainfall and increase global warming। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ट्रीज। क्या है फंक्शन ट्रीज के, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्रीज? तो एयर पॉल्यूशन फैलाना फंक्शन ट्री का फंक्शन नहीं है, ठीक। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस लेता है, ठीक। act as a sound barrier, reducing noise pollution in urban areas. Trees planted along highway reduces traffic noise. Air pollution क्या? Trees reduce air pollution by filtering pollutants, not creating it, ठीक। They absorb harmful gases like SO2, NO2 and particulate matter, ठीक, releasing oxygen. Trees provide oxygen essential for respiration. One large tree absorbs
22 किलोग्राम ऑफ CO2 एनुअली, मतलब एक लार्ज ट्री है तो वो लगभग 22 किलोग्राम CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्बन ट्री कवर्स रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन अप टू 15%। ठीक। ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय द अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है? Out of total oxygen present in air atmosphere, the estimated production of oxygen by Amazon rainforest through photosynthesis is 20%। ठीक, मतलब लगभग 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अपना अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, प्रोड्यूसिंग 20% ऑफ ग्लोबल ऑक्सीजन थ्रू photosynthesis. However, much of this oxygen is consumed by rainforest itself through respiration and consumption, decomposition. Sorry. देखते हैं 20%, अमेजन अकाउंट नियरली 20% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। ठीक। ओशियन कंट्रीब्यूट 70% ऑफ ग्लोबल ऑक्सीजन मेनली वाया प्लैंकटन। ठीक। डिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेजन इंक्रीज बाय 22% इन 2022, थ्रेटनिंग ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ठीक। डेफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स ओवरऑल लोअरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटीज, बिल्कुल सही। एडवर्स चेंज ऑफ ब्रॉट बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही। इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल सही। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया रैंक 180 इन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस एक्ट EPI 2022। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 13, 14 और 15 फोकस ऑन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक। डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का डेफिनेशन क्या? द आइडिया ऑफ वेदरिंग इज रिलेटेड टू अक्यूमुलेशन ऑफ सेपरेटेड मटेरियल्स, नहीं। डेली रिफ्लेक्शन इन वेदर, नहीं। इन नेचुरल फिनोमिना दैट ब्रेक्स रॉक्स इन फाइन पार्टिकल, बिल्कुल सही। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? वेदरिंग। और इससे क्या? फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग कॉज्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन एंड प्रेशर रिलीज, जैसे एग्जांपल ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक। ऑकर्स व्हेन रॉक रिएक्ट्स विथ वाटर, एसिड और ऑक्सीजन। ठीक, जैसे लाइमस्टोन डिसॉल्व इन एसिडिक रेन। बायोलॉजिकल वेदरिंग कॉज्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। accumulation of separated material, this relates to sedimentation, ये sedimentation से related है। daily reflection in weather, weathering is a long term process unrelated to daily weather, a natural phenomenon that break rocks. Weathering physically and chemically breaks down rocks. The Grand Canyon USA was formed by weathering and erosion over millions of years. Taj Mahal is affected by acid rain, chemical weathering due to SO2 pollution। ठीक। environmental protection and poverty elevation, which of the following is not related to environmental protection? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है। पावर्टी एलिवेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। एयर कंडीशनिंग ये है। यूज़ ऑफ पेपर बैग्स है। ठीक। वाइल पावर्टी एलिवेशन इज ए सोशल इशू, इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू। फोकस ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड कंजर्विंग इट। ठीक। अब ये देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेटेड है? विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट, SDG 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन से रिलेटेड है। ठीक। SDG 12 क्या कहता है? सस्टेनेबल कंजम्पशन। ठीक। पावर्टी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है। एयर कंडीशनिंग, ACs रिलीज CFC एंड इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन इम्पैक्टिंग क्लाइमेट। अब कुछ योजनाएं देख लेते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में क्या करने के लिए? रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज़। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बाई 2 डिग्री सेल्सियस। मॉन्ट्रियल 1987 में फेस आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इंडिया पॉवर्टी इज डिक्लाइंड फ्रॉम 37 डिग्री 37% टू 10% 2022 बाई इन्वायरमेंट, बट इन्वायरमेंटल डैमेजेस इंक्रीज्ड। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 इज 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाई क्लाइमेट डिजास्टर्स। ठीक। तो अब यहाँ हम लोगों का कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय।